उत्तराखंड में स्कूलों द्वारा मनमाफिक फीस लिए जाने और अभिभावकों के शोषण की लंबी चौड़ी शिकायतों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य की शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अब विद्यालयों में स्कूल फीस के मामले हों या अभिभावकों के शोषण के मामले या फिर विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन के मसले हों, इन सभी में सख्त कदम उठाते हुए न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण शिक्षा के स्तर में सुधार लाने सहित अभिभावकों व शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से काम कर सकेगा। यही नहीं, अरविंद पांडे ने कहा कि ये प्राधिकरण फीस एक्ट से 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा, जिससे कि चौतरफा लगाम लग सकेगी और उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने से लेकर शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए ये विद्यालय नियामक प्राधिकरण मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 5 तक बंगाली, गुरमुखी, जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा पढ़ाई जाएगी। हमेशा अभिभावकों की मांग रही है कि प्राइवेट स्कूल हमारा शोषण करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया और ये नई शिक्षा नीति इसे देश की सारी व्यवस्थाओं को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्राविधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज़ का उसमें समाधान उसमें किया गया है। और यह हमारे जो डीजी एजुकेशन है, महानिदेशक, उनके अंडर में इसको संचालित किया जाएगा। फीस को लेकर किस तरह की मॉनिटरिंग होगी? शिक्षकों फीस सबसे बड़ी दिक्कत है। फीस की जाएंगी। फीस सबसे बड़ी विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत कमी है और फीस सबसे बड़ी दिक्कत है प्राइवेट स्कूलों में। विद्यालय नियामक प्राधिकरण यह फीस एक्ट से कई गुना बड़ा यह प्राविधान है। इसमें फीस से संबंधित जितनी शिकायतें हैं सब चीज़ का समाधान है और जो स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते हैं उनके वेतन का भी किसी प्रकार से कोई धांधली नहीं कर पाएगा। तो यह प्राधिकरण ने बहुत बड़ा सोचा समझा एक बहुत बड़ा एक बृहद एक कानून बनाया गया है। हम इसको उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं और निश्चित ही इससे विद्यालय शिक्षा की व्यवस्थाओं में और आम अभिभावकों की जो शिकायतें हैं इसके समाधान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। रही बात, दूसरी बात जो आम जनता की मांग रही है कि मातृभाषा में बच्चों को सीख मिलनी चाहिए, विद्यालय में शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो पाठ को लागू किया गया है, हम उत्तराखंड में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए बंगाली भाषा, गुरमुखी भाषा, जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, इन भाषाओं में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की तैनाती भी करेंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अवैध खनन का बड़ा आरोप लगाया कि खनन का खुला खेल चल रहा है। नहीं, मैंने मंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ना मैंने सामने आया उनका। नहीं, मैंने कोई नहीं सुना ऐसे कोई कमेंट।